नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। तो बड़ी घटिया उम्मीदों के साथ एक फालतू का ट्रेलर दोबारा मार्वल के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है और जिसकी धज्जियां उड़ाने के लिए हमने यह वीडियो एक बार फिर बनाया है। एक बार फिर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्टली एमएस मार्वल के नाम से एक मूवी लॉन्च की थी मार्वल ने, जिसका एक बहुत ही बकवास ट्रेलर बनाया था जिसको हमने रिव्यू किया था। कैसे उस ट्रेलर में टोनी स्टार्क की रेपुटेशन को उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया है। और इस वीडियो में भी कैप्टन अमेरिका, जो कि हमारे स्टीव रॉजर्स जी है, जिनकी एक हाई क्लास रेपुटेशन है, उस उनकी रेपुटेशन को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। तो मजबूरन हमें इस वीडियो को बनाना पड़ा क्योंकि हम एज ए मार्वल के फ़ैन, कैप्टन अमेरिका के डाई हार्ट फ़ैन हैं। और जब इतने हाइप, इतने शानदार किरदार की जब बेइज्जती की जाती है तो एज अ फ़ैन के रूप में बड़ा बुरा लगता है। और दूसरी वजह यह है कि यह वीडियो ट्रेंडिंग पे था और यानी देखो, मार्वल की जो फैंस है वो उनका एंथुसियाज्म अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। वे असल में तड़प रहे हैं एक अच्छे कंटेंट के लिए, लेकिन जो मार्वल वाले हैं यह एक के बाद एक फालतू के ट्रेलर्स लगातार वही डिपेंडेंसी के साथ लॉन्च किए जा रहे हैं और मूवीज़ बनाए जा रहे हैं। हालाँकि जैसे कि लास्ट जिस एमएस मार्वल नाम की मूवी बनाई थी उसमें किस तरह थैनोस की जो फाइट थी, जो कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन और थॉर, जो एंड गेम में तीनों की फाइट थैनोस के साथ हुई थी, एक तरह से उस सीन को कॉपी कर दिया गया था और वो डायरेक्टली ट्रेलर में दिखा दिया गया था। और जो फाइनल टीज़र दिखाया गया था एमएस मार्वल का, उसमें तो डायरेक्ट आयरन मैन की फ़ोटो, आयरन मैन का अपीयरेंस दिखा दिया गया था। तो हमारे जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर जी है, उनकी रेपुटेशन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई उस ट्रेलर में। और यहाँ पे तो पहले ही डेडपूल 3 के ट्रेलर में, एक तो इस ट्रेलर में वुल्वराइन है, दूसरा डेडपूल 3 मतलब कि एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी की मूवी आने वाली है, तो उसमें कैप्टन अमेरिका को बीच में घुसाने का मतलब ही क्या था? देखिए, होता ऐसे है कि यह एक बहुत ही गहरी डिपेंडेंसी दिखाता है और यह जो डिपेंडेंसी है, यह एक प्रॉपर फ्लो में दिखाई जाए तो कोई बात बनती है। लेकिन जब वो होता है ना कि एक इंसान गिर रहा है तो बाकी सभी को लेके नीचे गिर रहा है। तो मार्वल बेसिकली थॉर की रेपुटेशन और डॉक्टर स्ट्रेंज की रेपुटेशन को बहुत ही गंदे तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुका है। और यहाँ पे लास्ट वीडियो में लास्ट असल में जो ट्रेलर था इनका, ये जो एमएस मार्वल नाम से मूवी आई थी, उसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर की भी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय की थी। और यहाँ पर डेडपूल या डेडपूल 3 का, यहाँ पे डेडपूल एंड द वुल्वराइन, जो भी ये पिक्चर का नाम है, इस पिक्चर में कैप्टन अमेरिका की रेपुटेशन को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा चुकी है, जो कि असल में एक नया जो कैप्टन अमेरिका इन्होंने लाया है, नमूना जिसे कह सकते हैं। कैप्टन अमेरिका इस नाम की तो बेइज्जती उन्होंने कर ही दी उस नमूने को लाके, लेकिन अभी यह जो ट्रेलर में डायरेक्टली कैप्टन जो स्टीव रॉजर्स जी है, उनका फेस, उनका एक आधा सीन दिखा के उन्होंने डायरेक्टली उनकी बेइज्जती कर ली और यह डिपेंडेंसी दिखा दी कि अभी वह काबिल नहीं रहे हैं अच्छी फिल्म बनाने के। देखिए, यहाँ पे हम यह जो वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे असल में आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं इन सब चीज़ों को लेके, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम संभावना यह भी है कि यह पिक्चर अच्छी साबित हो सकती है या फिर मार्वल का कंप्लीटली टर्न अराउंड, एक यू टर्न ला सकती है। लेकिन इसकी संभावना मुझे देखा जाए तो मैक्स मुझे 20% की संभावना दिखती है कि यह जो पिक्चर है, ये मार्वल की जो यह गिरता हुआ ग्राफ है, इसमें कोई यू टर्न लाएगी। क्योंकि एंड गेम के बाद जितनी भी यहाँ पे पिक्चरें आई है, वह एक तरह से बड़ी बकवास लाई है इन्होंने। यहाँ तक कि मार्वल की मूवीज़ में जब लॉन्च होने के बाद IMDb रेटिंग तक दी जाती है, उससे भी अब मुझे भरोसा उठने लगा है। क्योंकि एक मैं थिएटर में असल में मार्वल की मूवीज़ तो मैंने लगभग देखना थिएटर में छोड़ ही दिया था। और जब ये ट्रेलर भी देखा मैंने डेडपूल 3 का, या फिर यह डेडपूल एंड द वुल्वराइन, इस ट्रेलर को जब मैंने देखा तो इससे अच्छे ट्रेलर्स तो नेटफ्लिक्स की जो सीरीज़ लॉन्च होती है, हर महीने नेटफ्लिक्स में कुछ ना कुछ लॉन्च एड ऑन वगैरह होता है, वह ट्रेलर्स भी इन ट्रेलर्स से काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, होते हैं बेसिकली। आप अगर नेटफ्लिक्स की कोई भी
ट्रेलर्स देखे हैं जो कि लेटेस्ट पिछले 1 डेढ़ महीने में रिलीज़ हुए हैं, वह ट्रेलर्स भी इस डेडपूल एंड द वुल्वराइन के ट्रेलर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि मार्वल मार्वल में जो जो मार्वल के जैसे कंपनियाँ तो सभी अच्छी होती है, असल में एक आदमी होता है उस कंपनी में बैठे हुआ, जो उस कंपनी को उठाता है और गिराता है। तो मार्वल वालों से मैं सीधा-सीधा इतना कह सकता हूँ कि आपकी कंपनी में जो एक आदमी घुसा हुआ है, जिसने मार्वल की धज्जियाँ उड़ा के रखी हुई है एंड गेम के बाद, उस आदमी को फायर करो, नहीं तो एक-एक करके यह ग्राफ देखा जाए तो अभी तो काफ़ी नीचे गिर चुका है, माइनस में ना चले जाए यह ग्राफ। क्योंकि देखिए आपका ये जो ट्रेलर है, यह ट्रेलर अभी भी ट्रेंडिंग में है और अभी इसे ट्रेलर को आए मेरे ख्याल से 1-2 दिन भी नहीं हुए हैं और यह ट्रेलर ट्रेंडिंग में आ चुका है। मतलब ऑडियंस में कितना ज़्यादा उत्साह है आपकी मूवीज़ को देखने के लिए। ऑडियंस अब भी पुराने मार्वल को याद करती है। जैसे कि हम भी एक फ़ैन हैं, हमें तो पर्सनली बहुत ज़्यादा दुःख महसूस होता है कि जब आपके इस तरह से के घटिया ट्रेलर्स को हम देखते हैं। अगर आप अच्छी पिक्चर्स नहीं बना सकते तो मत बनाइए, लेकिन इस तरह से जो किरदारों की आपने अच्छे खासे एक एक ऐसी छाप छोड़ी है हमारे दिमाग में कि हम उनके जैसे बनना चाहते हैं। असल में वो जो किरदार है जैसे कि आयरन मैन हो गए, स्टीव रॉजर्स हो गए, कैप्टन अमेरिका, या फिर जितने भी यह किरदार थे जो जो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हमें दिखाए गए, वह सभी कैरेक्टर्स बेसिकली हमारे कहीं न कहीं मन से जुड़ चुके हैं। और इस तरह अगर आप एक-एक करके कैरेक्टर्स को बर्बाद करते चलेंगे तो बेसिकली आप अपनी ऑडियंस का मन दुखाएँगे। अगर आपको लगता है कि यह एक स्ट्रैटेजी है, अगर आप अपनी इस घटिया मान्यता को एक स्ट्रैटेजी के रूप में देखते हैं, तो बेसिकली आप एक पिछड़ी हुई सोच को लेके बैठे हैं। तो देखिए मार्वल की जो कंपनी है, काफ़ी वक़्त पहले यह डूबी थी आपकी कंपनी, आयरन मैन के साथ उठी और उसके बाद एंड गेम तक बहुत अच्छा दौर चला। अब वापस आपके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और अगर आपके बुरे दिन शुरू हो ही चुके हैं तो अपना क्यों नहीं लेते इन बुरे दिनों को? क्यों जो बनी बनाई रेपुटेशन है उनके और जो किरदारों की बनी बनाई रेपुटेशन को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप डेडपूल 3 के ट्रेलर को गौर से देखें तो वही घिसी-पिटी लाइन्स आपको देखने मिलेगी, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने नहीं मिलेगा। और अगर डेडपूल 3 पार्टिकुलर इस फ्रेंचाइजी की बात करें, डेडपूल की फ्रेंचाइजी की बात करें, तो जो डेडपूल की फर्स्ट मूवी थी, वह फर्स्ट मूवी मुझे आउटस्टैंडिंग लगी। लेकिन जब डेडपूल 2 लॉन्च हुई, सेकंड पार्ट, वह वह यूँ कहते हैं ना कि जो सेकंड पार्ट होता है फर्स्ट पार्ट से डबल इंटरेस्टिंग होता है। तो जो सेकंड पार्ट था डेडपूल सीरीज़ का, वह फर्स्ट पार्ट से आधा मुझे लगा। मतलब कि इंटरेस्टिंग तो था, लेकिन अगर डेडपूल मूवी 100 रुपये की है तो जो डेडपूल 2 था उसे 200 रुपये का होना चाहिए था। लेकिन मुझे जो डेडपूल 2 है वह मुझे 50 रुपये का ही लगा। लेकिन अब जो डेडपूल 3 है, जैसे कि उनका ग्राफ नीचे-नीचे गिरता जा रहा है, डेडपूल पार्टिकुलर फ्रेंचाइजी का भी, तो अभी डेडपूल 3 में इतनी ज़्यादा जब डिपेंडेंसी आ गई, तो बेसिकली कैप्टन अमेरिका की रेपुटेशन को बर्बाद करने की कोशिश की उम्मीद, मतलब कोशिश करने के इस वाहियात तरीके की वजह से मैं पर्सनली इस फ़िल्म को तो कभी नहीं देखने वाला, फिर भले ही आईएमबी रेटिंग इसे कितनी ज़्यादा क्यों ना मिल जाए। अब बात करते हैं आईएमबी रेटिंग और मार्वल, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। तो देखिए होता ऐसे है कि एक मूवी लॉन्च होती है बीच में कुछ महीने पहले। मूवी का नाम है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 एक आउटस्टैंडिंग लेवल, एक शानदार दर्जे की मूवीज़ है। लेकिन जब बात की जाती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, तो इस फिल्म की आईएमबी रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई थी और इसी वजह से मैं उस मूवी को सिनेमा हॉल में देखने गया था। लेकिन मैं इतनी भयंकर डिसअपॉइंटमेंट के साथ उस सिनेमा हॉल से बाहर निकला, क्योंकि उस फिल्म को एक एज एन इंडिविजुअल लेवल पे बनाया गया था। क्योंकि मार्वल की असल में हर एक मूवी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, लेकिन जब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की मूवी को मैंने देखा तो उस मूवी में एक डिपेंडेंसी क्रिएट की गई थी। यहाँ पे जो वो रैबिट है, जो रॉकेट जिसका नाम है, उस रॉकेट की अलग ही कहानी दिखाई गई। उस कहानी के अगर मार्वल की पिछली मूवीज़ में कोई हिंट्स वगैरह दिए होते, तब जाके हम उस कहानी को असल में रिलेट कर पाते। लेकिन इस तरह से नई कहानी, नई स्टोरी एक बना के पेश कर देना, यह एक काफ़ी बड़ी डिपेंडेंसी डेवलप करता है। यहाँ पे
और जिस तरह से कॉमिक टाइमिंग वगैरह इस्तेमाल की गई, हालाँकि इस पिक्चर की बात हम पहले के मार्वल वीडियोज़ में हम कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन कुछ भी कहो, मैं इस ट्रेलर से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ और अ, जिस तरह से लोग आज भी इस ट्रेलर को सपोर्ट कर रहे हैं, या ट्रेलर ट्रेंडिंग पे आ चुका है, मुझे ये नहीं लगता कि यह फ़िल्म देखने लायक होगी। और जो कि इस फ़िल्म में कैप्टन अमेरिका का चेहरा दिखाया गया है, तो मैं पर्सनली इस फ़िल्म को देखना तो बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा मन दुखता है, क्योंकि हम डायरेक्टली कैप्टन अमेरिका जैसे आइकॉन्स को, कैप्टन अमेरिका जैसे पर्सनैलिटीज़ को हम हमारे मन में बसा चुके होते हैं। लेकिन होता ऐसे है कि जब इस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है अपनी पिक्चर्स को प्रमोट करने के लिए, तो कहीं न कहीं हमें बहुत ज़्यादा दुःख होता है। और यहाँ पे लैक ऑफ क्रिएटिविटी भी, एक एब्सेंस ऑफ क्रिएटिविटी भी दिखाई जा रही है। देखिए, यहाँ पे होता ऐसे है कि जब एंड गेम खत्म हो चुका है, कैप्टन अमेरिका मर चुके हैं, रॉबर्ट डाउनी जूनियर मर चुके हैं, तो अभी इन लोगों को कुछ नया पेश करना चाहिए, कुछ अलग, बहुत ही अलग। यहाँ पे यह लोग उन दिनों से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, और इसी चक्कर में यह पूरा गुंथड़-गुंथड़ हो चुकी है। और अगर यह मूवी भी फ्लॉप होती है और फिर भी मार्वल नहीं समझते हैं, तो फिर सैल्यूट है मार्वल की नासमझी को। बस इसी यही एक ओपिनियन के रूप में इस वीडियो को बनाया था मैंने, क्योंकि मुझे बड़ा दुःख हुआ जब मैंने कैप्टन अमेरिका के चेहरे को इनके टीज़र में देखा। और मेरे ओपिनियन कितने सही है, कितने गलत है, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। मैं भी क्योंकि समझना चाहता हूँ कि क्या मैं गलत सोच रहा हूँ इनके बारे में, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हमें हमारी कमियाँ नहीं दिखती, वो कोई और बताता है तो ही हम कुछ समझ पाते हैं। तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरा ये जो ओपिनियन है, ये कितना सही है, कितना गलत है। हालाँकि आपके जो भी कमियाँ आप नीचे कमेंट्स में निकालेंगे, उसका जवाब ज़रूर मैं एक एप्रोप्रिएट जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच मेरे ओपिनियन को अभी तक देखने के लिए।